गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना लास्ट टॉपिक हुआ था मस्तिष्क से संबंधित था। मस्तिष्क के भागों के हमने प्रकार पढ़ लिए कि मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, उनसे संबंधित कार्य पढ़ लिए, मस्तिष्क से संबंधित रोग पढ़ लिए और अपराधियों से जो मस्तिष्क से रिलेटिव जो टेस्ट होते हैं कि अपराधियों ने कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका मस्तिष्क कंप्लीट हुआ। और जो सेकंड जो पार्ट है वो है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कोड। जो मेरुरज्जु जो होता है ये मस्तिष्क का सहायक अंग कहलाता है, मतलब सहायता करने वाला अंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मस्तिष्क का सहायता करने वाला अंग होता है। मस्तिष्क का सहायक अंग होता है, अर्थात मस्तिष्क का इसको असिस्टेंट भी कह सकते हैं। ये जो भाग शुरू होता है मेरुरज्जु स्पाइनल कोड, ये मस्तिष्क का जो अंतिम भाग होता है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा के अंतिम भाग से प्रारंभ होकर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कंप्लीटली फैला होता है, यानी लास्ट तक होकर रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग तक होता है। और जो मेरुरज्जु जो होता है इसके अंदर दो प्रकार के द्रव होते हैं। एक होता है श्वेत द्रव और एक होता है दूसरा द्रव। जो श्वेत द्रव होता है वह बाहर की तरफ होता है और जो दूसरा द्रव होता है ये अंदर की तरफ होता है, जबकि मस्तिष्क में इसका उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें, इस पर 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है जिन्हें ड्यूरामेटर, एराक्नोइड और पायरामीटर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें सेरिबोस्पाइनल द्रव पाया जाता है, सेरिबोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। आपसे पूछ ले मेरुरज्जु में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा सेरिबोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। इसमें जो 3 झिल्लियों को जो मैंने आवरण बताया वो होता है ड्यूरामेटर, एराक्नोइड और पायरामीटर। ये सबसे बाहरी, मध्य और आंतरिक परत होती है। इसके अलावा जो मेरुरज्जु होता है ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, क्रिया का नियंत्रण करता है। तो आपसे पूछ ले मस्तिष्क का जो सहायक अंग होता है मेरुरज्जु होता है, मेडुला ओब्लांगेटा के अंतिम भाग से प्रारंभ होकर रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग तक होता है। इसमें 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। श्वेत द्रव बाहर की ओर होता है, दूसरा द्रव अंदर की तरफ पाया जाता है। इसके अलावा जो मेरुरज्जु होता है उसमें सेरिबोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। इसमें 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क में 3 झिल्लियों का आवरण होता है, उसी प्रकार से मेरुरज्जु स्पाइनल कोड में भी 3 झिल्लियों का आवरण होता है, ड्यूरामेटर, एराक्नोइड और पायरामीटर। इसको डब के नाम से याद करें, DAP। तो ये सबसे बाहर, मध्य और आंतरिक होता है। ये जो मेरुरज्जु होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रियाएं। इससे पहले आप
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको राइट डाउन भी कर सकते हो। राइट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं वे होती है जिन्हें मस्तिष्क सीख लेता है और कुछ समय के लिए होती है, अनैच्छिक होती है, जिनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता, जिनका आंसर हाँ या ना में आता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? वे क्रियाएं जिन्हें मस्तिष्क सीख लेता है, यानी जिन्हें मस्तिष्क जान लेता है, और ये क्रियाएं होती है, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है और तीव्र गति से होने वाली होती है। क्रियाएं मस्तिष्क सीख लेता है, तीव्र वे अनैच्छिक होती है, चिक और स्वतः। तो आपसे पूछे जो प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी होती है? तीव्र होती है, अनैच्छिक होती है, स्वतः होती है। इनका जो आंसर होता है, इनका जो उत्तर होता है वो या तो हाँ में होगा, हाँ या ना में दिया जाता है, इनका जो आंसर होता है। और इनका जो आपको कंट्रोल मैंने बताया, मेरुरज्जु इनका क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये अल्प समय में ही क्या होती है? संपन्न होती है। अल्प समय में संपन्न होती है। तुरंत जिस प्रकार से हम गर्म प्लेट को छूते हैं और छूते ही हमारा हाथ पीछे की तरफ आता है, तो ये तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार जैसे पलकों का झपकना, जैसे पलकें सामने झपकती रहती है, तो ये तीव्र गति से होने वाली क्रियाएं होती है। तो ये जो क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सरल और एक उपार्जित। सरल को हम जन्मजात भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक आप राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम पढ़ते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं जो मस्तिष्क सीख लेता है, उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहती है। ये तीव्र होती है, अनैच्छिक होती है, स्वतः होती है। इनका जो आंसर होता है हाँ या ना, यस या नो में होता है, और अल्प समय में ही क्या होती है? संपन्न होती है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। राइट डाउन कर लिया होगा। अब अपना है प्रतिवर्ती क्रियाओं के जो प्रकार हैं, कि ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल प्रतिवर्ती क्रिया और एक होती है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। जो सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है ये जन्मजात होती है, इनको सीखा नहीं जाता। तो हम लिख सकते हैं जो सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है, और इनकी पहले से कोई जानकारी नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं ये जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इनका कोई प्रशिक्षण नहीं होता, प्रशिक्षण नहीं होता। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, पलक
पलकों का झपकना। पलक झपकाने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है क्या? जैसे सूर्य का तेज प्रकाश आता है, हमारी पलकें झपक जाती है। खांसी आना और इसके अलावा बहुत सारी क्रियाएं होती है। अगर किसी तेज प्रकाश के सामने हमारी पुतलियां सिकुड़ जाती है तो हम लिख सकते हैं तेज प्रकाश में आंखों की जो पुतलियां होती है, तेज प्रकाश में पुतली का बंद हो जाना, ये सारी सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं में आती है। इसी प्रकार हम अगर उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें तो इस पर एक साइकोलॉजिस्ट थे इयान पॉलक, उन्होंने भी इस पर बात की थी। ये हमें समय या वातावरण के अनुसार सीखने को मिलती है। तो ये जो उपार्जित होती है वो समय या वातावरण के अनुसार हमें सीखी जाती है। ये जन्मजात नहीं होती, प्राकृतिक नहीं होती, इनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी इयान पॉलक, जिसका नाम सुना है, जो बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पॉलक का नाम तो आसानी से सुना होगा। इन्होंने भूखे कुत्ते के ऊपर अपने रिसर्च किए थे कि किस प्रकार से भूखे कुत्ते को स्टिमुलस देने पर उसमें मुंह में से लार आती है। ये सारी उपार्जित क्रिया हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की जो बात करें कि इनका जो एग्जाम्पल क्या होगा, तो पहला जो एग्जाम्पल है तो वो है अपना कि अचानक कार के सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो ब्रेक लगना। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, अचानक कार के सामने व्यक्ति के आने पर ब्रेक लगाना। दूसरा, शूज के जो लेस होते हैं उनको बांधने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और कक्ष के अंदर जब अध्यापक आता है तो हम खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हमें बोलना होता है हम बोलते हैं। इसके अलावा जैसे ही मान लो रास्ते से जा रहे हैं और सामने कुत्ता, बिल्ली, बंदर जो मिल जाए, हम जैसे नीचे झुकते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्व अनुभव है उनका कि जिस प्रकार अगर नीचे को झुकेगा तो वो पत्थर कुछ उठा रख के हमें मारेगा, तो वो चीज़ को समझ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये एक प्रवृत्ति होती है, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं हमें सीखनी पड़ती है। तो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा और एक स्वायत्त तंत्रिका। अपने जो दो तंत्र बचे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में अपने होंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका राकेश शर्मा आपके लिए नए वीडियो भी लेके आएगा, तो आपको अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपके सामने दो हैं सरल और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में मैंने बताया है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।